तो बिना किसी टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम महाभारत के अनुसार बात करें तो भाई गांडीव के निर्माता जो हैं वो और कोई नहीं, दी सुप्रीम ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने भाई अपने धर्म की रक्षा के लिए गांडीव का निर्माण किया था। उसके बाद ये गांडीव उन्होंने दे दी लॉर्ड शिवा को, उन्होंने इस्तेमाल की और भाई लॉर्ड शिवा ने ट्रस्ट करने के बाद प्रजापति जी को ये गांडीव जो है हैंड ओवर कर दिया। मैं जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ, अगर तुम्हें उनके बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ गूगल कर दो, विकीपीडिया देख लो, क्योंकि भाई मैं अगर बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खींच जाएगी। तो भाई प्रजापति ने उस गांडीव का 503 सालों तक इस्तेमाल किया और बहुत सारे युद्ध जीते। उसके बाद उन्होंने हैंड ओवर कर दिया गांडीव इंद्र को। इंद्र जो कि भाई किंग ऑफ गॉड्स हैं, उनको हैंड ओवर कर दिया। अब इंद्र जी ने इस गांडीव को इस्तेमाल करके बहुत सारे युद्ध जीते, बहुत सारे राक्षसों का विनाश किया और 580 सालों तक इंद्र ने ये धनुष को अपने पास रखा। इसके बाद इंद्र ने इस धनुष को सोमा को हैंड ओवर कर दिया। अब जो मैंने बताया तुम्हें, विकीपीडिया कर लो, जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है वो गूगल कर लो। अब सोमा ने भाई बहुत सारे युद्ध लड़े और 500 साल तक गांडीव उनके पास थी और उसके बाद फाइनली जो है सोमा ने अपने वायुदेव को यानी कि वरुण देव को गांडीव हैंड ओवर किया और 100 सालों तक गांडीव को यूज करने के बाद वरुण देव ने वो गांडीव अर्जुन को हैंड ओवर कर दिया। अब देखो अर्जुन के पास वो गांडीव क्यों गई, किस रीजन से गई। अब अग्निदेव जो कि भाई गॉड ऑफ फायर थे, उन्होंने भाई किसी एरिया पे, किसी फॉरेस्ट पे उनको अपनी पावर और स्प्लेंडर रीगेन करनी थी, जिसके लिए उन्होंने मदद मांगी श्री कृष्ण और अर्जुन से। अब इन दोनों ही वॉरियर्स ने ये बोला कि भाई इसको एक तीर कमान दे दो अर्जुन को और वो अपना काम कर देगा। अग्निदेव ने जाके वरुण देव से रिक्वेस्ट की कि प्लीज गांडीव अर्जुन को दे दीजिए। बाद में वरुण देव ने गांडीव जो है अर्जुन को हैंड ओवर कर दी और उसके बाद की कहानी तो तुम्हें पता ही है कि भाई कैसे भौकाल मचा दिया था महाभारत टाइम में अर्जुन ने। अब बात कर लेते हैं विजय धनुष के बारे में। देखो विजय धनुष के जो प्रोड्यूसर थे वो खुद विश्वकर्मा थे, जिन्होंने डिस्ट्रॉयर भगवान शिव के कहने पे अपने विजय धनुष का निर्माण किया था। अब देखो ये निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि तारकासुर के बच्चे जो हैं वो त्रिपुरा में एक शहर बना रहे थे जिसमें भाई राक्षसों का रहना हो रहा था। तो भाई उस शहर को तबाह करने के लिए भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने उस विजय धनुष का निर्माण करवाया था। जब ये काम पूरा हो गया तो भाई शिव ने विजय धनुष जो है वो इंद्रदेव को हैंड ओवर कर दिया ताकि उसकी रक्षा कर सके। इसके बाद बहुत सालों बाद परशुराम ने घोर तपस्या की और शिव को इंप्रेस किया, तो भाई भगवान शिव ने वो जो वेपन था, वो जो अपना विजय धनुष था, वो परशुराम को हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद तो तुम्हें पता ही कि परशुराम जी ने क्या किया, उस वेपन और अपने फरसे की मदद से भाई 21 बार पूरे के पूरे पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया था। बहुत टाइम बाद जब कर्ण उनके पास शिक्षा लेने आए और परशुराम जी ने उनको श्राप दे दिया था, क्योंकि भाई कर्ण ने झूठ बोल के शिक्षा लिया था। और भाई श्राप देने के बाद जब उनकी पूरी कहानी सुनी परशुराम जी ने तो भावुक हो गए और उन्होंने श्राप के बदले उन्हें विजय धनुष दिया। और महाभारत में विजय धनुष का क्या रोल था ना, आहा। अब दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन कौन सा है? देखो नो डाउट भाई गांडीव बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको खुद ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है, लेकिन विजय धनुष जिसके हाथ में रहेगा वो एक तरीके से इमॉर्टल है, क्योंकि जब तक ये धनुष एक पर्सन के हाथ में है कोई भी वेपन, कोई भी तीर उस पर्सन को आके नहीं लग सकती, कोई भी किसी भी तरीके से वो पर्सन मर नहीं सकता जब तक वो धनुष उसके हाथ में है। और गांडीव धनुष भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो भाई विजय धनुष इज मोर पावरफुल देन गांडीव धनुष।